अस्सलाम वालेकुम एडीपी। आज बेटा हम अपना लास्ट जो है फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ हम अपने तमाम फंक्शनल ग्रुप को एक बार फिर से समराइज़ करेंगे और मैं आपको बड़ा ही प्रिसाइज़ किस्म का डेटा भी प्रोवाइड करूँगी ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इसको जब समराइज़ करें तो जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रह गया समझने में वो आपको फिर से दोबारा से सही से समझ भी आ जाए और आप उसको डाटा को अपनी हेडिंग्स के अंदर मज़ीद ऐड कर सकें। ठीक है, तो हमारा लास्ट वाला क्या है, सल्फ़ीहाइड्रल ग्रुप है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सल्फ़ीहाइड्रल ग्रुप जो है वो बेटा सल्फ़र को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारे पास एक आर जो है वो कार्बन स्केलेटन और यू कैन से दैट कंपाउंड है जिसके साथ अटैच हो रहा है। और सल्फ़ीहाइड्रल में मैं अगेन बता रही हूँ, सल्फ़र फॉर सल्फ़र है एंड हाइड्रल फॉर हाइड्रोजन है। तो ये बेटा हमारा बन गया जनरल फार्मूला फॉर द सल्फ़ीहाइड्रल ग्रुप। अब ये जो है इसका हमने बना लिया स्ट्रक्चर, तो हम अब इसके डिस्कस करने वाले हैं केमिकल नेचर, या सॉरी स्ट्रक्चर ही बड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ एन एटम ऑफ सल्फ़र कोवलेंटली बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन एटम। एक सल्फ़र एटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन एटम के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, सल्फ़ीहाइड्रल कहते हैं। यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनका है ये याद रखना कि इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नेम देते हैं। ठीक है, क्योंकि अमूमन बेटा इसी नाम के साथ वो पूछ सकते हैं और तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं भी फंक्शनल ग्रुप। तो इन्हीं सल्फ़ीहाइड्रल का ही जो नेम है वो क्या है कि ये आर दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड थायोल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, थायोल्स कहते हैं। आपने बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। ठीक है, थायोल भी सल्फ़ीहाइड्रल का ग्रुप का सेकंड नेम है एज अ फंक्शनल ग्रुप। फिर आप याद रखें कि ये इसकी केमिकल बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड्स में मौजूद होते हैं। उन अमाइनो एसिड्स में जिसमें क्या मौजूद होता है, सल्फ़र मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स को कायम रखने में, उनकी मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर जो है वो प्ले करते हैं। तो अब यहाँ बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं, ये ज़रा ऊपर आ जाएं तो आप इसी को देखें। हमने क्या पढ़ा, इसका केमिकल बिहेवियर क्या करता है, ये हेल्प स्टेबलाइज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया इसका जनरल फार्मूला, और यहाँ बेटा हमने इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर ली, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एन अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है जिसका नेम क्या है, सिस्टीन है। यानी ये अमाइनो एसिड्स में हमने पढ़ा अभी कि ये अमाइनो एसिड्स में पाए जाते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल में क्या लिया, सिस्टीन लिया। बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। अगर मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपके साथ बिल्ड करूं तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। सॉरी, ज़रा मैं ये पहले वाला रेस कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें, तो हमने क्या पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनके दरमियान में एक कार्बन होता है, उस कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है। ठीक हो गया, और उसकी तीसरी साइड पे क्या अटैच होता है, अमाइनो ग्रुप NH2 अटैच होता है, और फोर्थ साइड पे मैंने क्या कहा था, R अटैच होता है। अब वो कुछ भी R में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि ये थायोल की एग्जांपल है, तो जो ग्रुप ऑफ एटम बेटा हमारे पास हैं वो कौन से हैं, मैं इस R को की जगह वो ग्रुप ऑफ एटम लिख रही हूँ। R तो बेटा जनरल है ना, जनरल उसका नेम है। अब स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर चूँकि हम सिस्टीन का फार्मूला लिख रहे हैं तो हम ख़ास तौर पर उसी के फार्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ज़रा मैं दोबारा आपको बना के दिखा देती हूँ कि दरमियान में क्या है, C, ऊपर H, एक साइड पे हमेशा H होता है, दूसरी साइड पे हमेशा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरी साइड पे हमेशा क्या होता है, अमाइनो ग्रुप। और बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सी साइड पे क्या लिखना है, आप किसी साइड पे भी इनमें से कुछ भी लिख सकती हैं। फोर्थ साइड पे क्या है, हमारे पास एक कार्बन अटैच है जिसके साथ दो बॉन्ड तो किसने बनाए हैं, हाइड्रोजन ने, लेकिन तीसरा बॉन्ड किसने बनाया है, सल्फ़ीहाइड्रल फंक्शनल ग्रुप ने बनाया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये बेटा जो मैंने अभी अभी यहाँ बना के आपको दिखाया, ये R की जगह मैंने रिप्लेसमेंट किया है, यानी R को हटा के मैंने उसकी जगह आपको लिख के दिखाया है। एक कार्बन है जिसके 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं। देखें उसका एक बॉन्ड जो है, यहाँ देखें 4 बॉन्ड कैसे पूरे किए। एक बॉन्ड तो ऊपर कार्बन के साथ ही बना हुआ था, दूसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, और चौथा बॉन्ड चूँकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं वो किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप SH के साथ अटैच है। तो ये एक बेसिक, अगर मैं इस सारे में यहाँ लिख दूँ R, तो आप यहाँ समझें कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया एक अमाइनो एसिड का। और ये वो अमाइनो एसिड है जिसमें क्या मौजूद है, SH भी
मौजूद है। इस अमाइनो एसिड का नाम, जैसे हमने एक पहले अमाइनो एसिड की एग्जांपल ली थी, उसका नाम क्या था, एलानिन, और इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, सिस्टीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ थायोल। ये किसकी एग्जांपल है, थायोल की एग्जांपल है, यानी सल्फर हाइड्रल ग्रुप की एग्जांपल है। ठीक है, अब इसकी मजीद कुछ एग्जांपल जो हैं वो हम देख लेते हैं अगर हमारे पास हैं, और यहाँ से एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं जैसे हम हमेशा करते रहे हैं। यहाँ से कि हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, सल्फर हाइड्रल है, उसका जनरल फार्मूला क्या है, SH है, और SH के साथ मैंने क्या कहा था, यहाँ अगर आप लिख दें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद देखें सल्फर हाइड्रल ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर बता दिया गया है। स्ट्रक्चर कैसा है, जो हम पीछे भी डिस्कस करके आए कि कंसिस्ट ऑफ अ सल्फर एटम बॉन्डेड टू एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन, रिजेंबल्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन शेप। ऑफ कोर्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप से शेप में रिजेंबल करेगा, ये लिखना बेटा जरूरी नहीं है, बस आप ध्यान रखें जैसे OH होता है इसी तरह से क्या होता है, SH होता है, थोड़ा थोड़ा शेप में क्या करते हैं, इन दोनों रिजेंबल करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये बता आ गई हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ थायोल्स, जिसमें ऑफ कोर्स वही एग्जांपल जो भी हम डिस्कस करके आए हैं सिस्टीन की, वो बताई गई है दोबारा से, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरा ख्याल है दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, और इसी के साथ हमें सेकंड एग्जांपल भी दी गई। वो क्या है, सेकंड एग्जांपल में आप देखें वो बता रहा है कि द थायोल्स ऑफ 2 सिस्टीन, अगर 2 सिस्टीन को आप आपस में जोड़ देते हैं तो बाय कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड के साथ तो एक डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है। डाइसल्फाइड, डाई मीन बटा 2 होता है, एंड सल्फाइड मतलब 2 सल्फर वाला। ब्रिज एक पुल सा बन जाएगा, लॉकिंग प्रोटीन इनटू देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप, जिसकी वजह से प्रोटीन एक खास शेप ले सकता है। आप इसको यूँ समझें, हमने क्या कहा था, प्रोटीन जो है वो मोनोमर है अमाइनो एसिड के, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड रिपीटिंगली जो है उसमें मौजूद होंगे तो एक लंबी चेन बनेगी जो कि प्रोटीन की चेन होगी। अब आप यहाँ देखें, ये समझ, ये सिस्टीन का, जब वहाँ जहाँ वर्ड बेटा सिस्टीन लिखा है ना, इसका मतलब है कि पूरे का पूरा एक हमें रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरा सिस्टीन कहाँ लिखा गया, यहाँ, तो ये इसका मतलब है इसमें भी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ आ गया, इसमें लिख दिया। अब इस सिस्टीन का सल्फ़र ये यहाँ से लें आप यूँ कुछ, ये वाला सल्फ़र इस सिस्टीन में जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिखा दिया यहाँ पे, और इसी तरह से एक इसका पार्ट कहाँ दिखा दिया, ये वाला दिखा दिया सिस्टीन का। ठीक है, तो यहाँ बल्कि चले मैं दोबारा बताती हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, आप ये नोट करें, ये लें, अब मैं दोबारा बना देती हूँ। ये देखें, ये जो सिस्टीन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इतने हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, और इसके साथ CH2 और SH जो लिख दिया है ऊपर वाला, सॉरी, ये जो लिख दिया है CH2 और S, ये कौन सा है, ये CH2 एंड S यहाँ से है। ठीक हो गया। अब इसको इसने रिपीट कर दिया 2 बार। कैसे रिपीट कर दिया, एक दफ़ा उसने इस तरफ लिख दिया, एक सिस्टीन हो गई, और एक बार इस तरफ लिख दिया तो दूसरी सिस्टीन हो गई। तो हमने क्या कहा था कि कितनी सिस्टीन है, 2 सिस्टीन्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप नोट करो तो ये बेटा यहाँ पे क्या मौजूद है, इस H के साथ यहाँ पे एक H भी मौजूद है S के साथ। हमारा जब आपस में बॉन्ड बना है तो हमें पता है हमें उस H को क्या करना पड़ता है, रिलीज़। तो एक सिस्टीन का H जो है वो भी रिलीज़ हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, और इसी तरह दूसरी सिस्टीन का H भी बाहर निकाल दिया जाएगा। उन दोनों के निकलने के बाद दोनों S जो हैं वो आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर नोट करें आप तो दोनों S आपस में क्या हो गए, बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से एक डाइसल्फाइड क्या बन गया, ब्रिज बन गया। ये डाइसल्फाइड ब्रिज जो है ये प्रोटीन के 2 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड को आपस में बॉन्ड बना के एक शेप जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स होगी हमारे पास थायोल्स की। अब यहाँ पे बेटा हमारे तमाम फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं। आप यहाँ देखें, समराइज़ करने के लिए एक तो हम लोग पहले भी इसको अगर मैं रेस कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ हम समराइज़ करते हैं। आप यहाँ नोट करो कितने फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप था जो हमने पढ़ा था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं अगर पॉसिबल है, ये यूँ। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा था बेटा, ये मैं अब रिवाइज़ करवा रही हूँ, ये शॉर्ट टर्म्स में लिखा हुआ है।
आप इसका और नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगी उन दोनों को ऐड करके यहाँ से भी याद कर सकती हैं, अगर आप वहाँ से याद नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ ज़रा शॉर्ट लिखा होता है। ये जी बेटा फर्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब साथ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इसका केमिकल बिहेवियर भी बता दिया गया है। ये पोलर होता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है जो अट्रैक्ट करता है कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बता दिया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला की हेडिंग में आप ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बना देंगी। उसके बाद इसकी क्लास का नेम है वो बता दिया ऊपर, क्लास का नेम अगर मैं शॉर्ट करके बता दूं यहाँ तक रुकें, ये जी क्लास का नेम हो गया अल्कोहल्स है, और इसके साथ ही नीचे उसने इसकी क्या दे दी, एग्जाम्पल दे दी। सेकंड में ये नोट करें, ये इसकी क्या हो गई, एग्जाम्पल एथेनॉल। तो यहाँ पे 4 हेडिंग्स हमने निकालनी। कौन कौन सी 4 हेडिंग निकाली, इसका ग्रुप का नेम डिस्क्रिप्शन, पहली हो गया ग्रुप का नेम हाइड्रोक्सल, उसके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई या केमिकल बिहेवियर आ गया 2, स्ट्रक्चरल फार्मूला की हो गई 3, क्लास का नेम अल्कोहल हो गया 4, उसके बाद एग्जाम्पल हो गई 5, और इसी में ऐड करें, मैं आपको साथ ही दिखा दूं, हम लोग अभी चलते हैं पेज नंबर आई थिंक सो 9 पर ही, यस ठीक है, वो 5 हो गई। तो यहाँ से ऐड करें, देखें एक यहाँ से मज़ीद आपने लेना है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है केमिकल बायोडाइवर्सिटी, जिसको जो हमारा एक्चुअली मेन टारगेट है इस लेक्चर में। तो वो क्या है कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, तो वो बेटा आपने यहाँ से तैयार कर लेना है। ये दरमियान वाला लोकेशन वाला आप यहाँ से सिर्फ उठाएंगी, इसको उसके साथ ऐड कर लेंगी। अब इसकी लोकेशन क्या है, वो यहाँ देखें कि अमाइनो एसिड्स में होता है, इसके अलावा ये शुगर्स में होता है यानी कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, और अदर अल्कोहल्स में भी ये मौजूद होता है। तो ये इसका हो गया नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बैक वापस, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप को अगर हम यहाँ पे समराइज़ करें तो ये देखें, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, इसका जी ग्रुप का नेम क्या है, ये कार्बोनिल इसका नेम है। इसकी फर्दर 2 क्लासेस हैं, पहली है एल्डिहाइड, उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि उसका केमिकल बिहेवियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉन्डेड टू एटलीस्ट 1, और ये पोलर है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट्स कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से कीटोन है और ये भी पोलर हो जाता है क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है और अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये 2 हेडिंग्स यहाँ कंप्लीट हो गई। फर्स्ट उसका नेम कार्बोनिल, सेकंड उसकी क्लासेस में करेक्टरिस्टिक, केमिकल बिहेवियर और केमिकल करेक्टरिस्टिक, ये बेटा 2 हेडिंग होगी। उसके बाद आ जाए इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला पे, तो फर्स्ट का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया एल्डिहाइड का, और ये हो गया कीटोन का। एल्डिहाइड में ऊपर वाला लिखेंगे, कीटोन में नीचे वाला लिखेंगे। फिर आ जाएगा इसका नेम, तो इसका नेम एंड पे एल पे एंड होता है एल्डिहाइड, और इसका नेम किस पे एंड होता है, ऑन पे एंड होता है यानी कीटोन। और साथ में इसकी साथ आ जाएंगी बेटा एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल होगी फर्स्ट की फॉर्मल्डिहाइड, ये एग्जाम्पल होगी एसीटोन सेकंड की। तो ये 1 2 3 4 5 हेडिंग्स यहाँ कंप्लीट हो गई। अब बेटा चलते हैं किस पे, नेक्स्ट जो आपने हेडिंग ऐड करनी है वो क्या थी, केमिकल बायोडाइवर्सिटी, और यू कैन से दैट लोकेशन, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, कार्बोनिल मौजूद होते हैं बेटा शुगर्स में, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद हैं। उसके अलावा ये किस में मौजूद हैं, सॉरी ज़रा मैं ये निकाल लूँ दोबारा, हाँ पेन नहीं मिला हमें भाई, क्या हो गया, ये आ गया पेन। तो ये किस में मौजूद हैं, ये फैटी सॉरी ये सेकंड वाला बेटा कट कर दें, ये शुगर्स में मौजूद हैं, अमाइनो एसिड्स में मौजूद हैं, एंड न्यूक्लियोटाइड्स में मौजूद हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, और न्यूक्लियोटाइड्स यानी न्यूक्लिक एसिड में ये मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये मैं कट कर देती हूँ, ये सेकंड वाला आपने नहीं करना, ठीक है, ये कट हो गया सेकंड। अब चलते हैं वापस, हम फिर से सेकंड हो गया रिवाइज। अब थर्ड को कर लें, कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल में क्या है, सबसे पहले उसका केमिकल बिहेवियर हम डिस्कस कर लेते हैं। नेम क्या उनका हो गया, कार्बोक्सिल हो गया। केमिकल बिहेवियर क्या है, वीकली एसिडिक है, रिलीज कर सकते हैं हाइड्रोजन को। इसकी हमने 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़े, एक नॉन आयोनाइज फार्म जब हाइड्रोजन मौजूद होता है, दूसरी आयोनाइज फार्म जिस वक्त हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया जाता है और वीकली एसिडिक तौर पर ये रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। उसके बाद आपने इसका नेम याद कर लिया कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहलाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहलाते हैं। उसके बाद हमने इसकी क्या कर ली यहाँ पे तैयार, एग्जाम्पल अमाइनो एसिड की जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और पीछे वाली एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं जो आपने लास्ट में तैयार किया, जरूरी नहीं ये वाली एग्जांपल लिखें, बल्कि बेहतर है वो जो एसिटिक एसिड की एग्जांपल थी ना बेटा वो आप पुट कर लें, ठीक है। इसके साथ फिर हम क्या तैयार करेंगे, इसकी लोकेशन रहेगी वो हम यहाँ से ले लेते हैं। इसकी लोकेशन क्या है कि ये मौजूद होते हैं
किसमें, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स में मौजूद होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। फिर अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट के तरफ। वो कौन सा है, अमाइंस और अमाइनो ग्रुप हैं। अब अमाइनो ग्रुप में बेटा आप देखें जो हमने डिस्कस किया कि इनका नेम क्या है, अमाइनो है और इसके साथ केमिकल बिहेवियर क्या है, ये वीकली बेसिक हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन को। उसके बाद अगर चूँकि एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर इसके अलावा हम इसकी स्ट्रक्चर दे देंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, नॉन आयनाइज फॉर्म होगी तो ये अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये इस किस्म का होगा। उसके बाद हमने इनका केमिकल नेम बताना है कि इन्हें केमिकली हम किस नेम से पुकारते हैं, इन्हें अमाइंस कहते हैं। उसके साथ आपने इसकी एक एग्जाम्पल लिखनी है, जैसे यहाँ अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल है और मैंने आपको कहा था कि आप एलानीन की एग्जाम्पल ले लें, ये भी जनरल एग्जाम्पल है, इससे बेहतर है वो एलानीन की जो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई थी वो यहाँ पुट कर लें। उसके बाद बेटा आप चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, इसकी लोकेशन की तरफ, यानी ये किन किन में मौजूद होता है। ये मौजूद होता है जी अमाइनो एसिड्स में यानी प्रोटीन में, सम न्यूक्लियोटाइड बेसिस में यानी कि कुछ न्यूक्लिक एसिड के मोलेक्यूल्स में भी ये मौजूद होता है। तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों में ये मौजूद हो सकता है। उसके बाद बेटा हम फिर चलते हैं नेक्स्ट सल्फाहाइड्रल हमारा फॉस्फेट। ठीक है, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट फॉस्फेट में हमने क्या डिस्कस किया कि ये इनका नेम जो है वो फॉस्फेट है। केमिकल बिहेवियर ये वीकली एसिडिक हैं और ये इसको रेज कर लेते हैं, ये दोबारा बनाते हैं। ये वीकली एसिडिक है, 1 और 2 हाइड्रोजन कैन भी रिलीज़ कर सकता है। तो इसकी फिर 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बन जाएंगी। पहला स्ट्रक्चरल फॉर्म है जब ये हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद होते हैं, दूसरी फॉर्मेशन जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। फिर इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे पुट कर ली हमने और वो फॉस्फेट ऑफ एन एस्टर ATP की एग्जांपल यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट की। ये एग्जांपल आप तैयार कर सकती हैं। इसके साथ बेटा फिर हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं नेक्स्ट जाके, जो आपने इसके साथ ऐड करनी है कि ये कहाँ मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स ये कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं यानी DNA एंड RNA में हो सकते हैं, ATP में हो सकते हैं, मैनी प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स में भी होते हैं यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड्स जहाँ वो मौजूद होते हैं यानी लिपिड में, यू कैन से दैट लिपिड्स में भी ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये दिखाया हुआ है आपको कि ये इसका आइकन है। अगर कहीं पे आप नोट करें कि एक सर्कल येलो कलर का है और उसके अंदर P लिखा हुआ है तो वो किसका आइकन होगा बेटा, वो आइकॉन होगा फास्फेट ग्रुप का। ठीक है, यानी वो पूरे के पूरे फास्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ओनली दैट P। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट वन जो अभी आज के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, सल्फाहाइड्रल है। सल्फाहाइड्रल जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले आ गया जी इसका नेम क्या है, सल्फाहाइड्रल है। और ये नेम सल्फाहाइड्रल है। इसका केमिकल बिहेवियर क्या है, हेल्प करता है स्टेबलाइज करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया। अच्छा, केमिकली इनका साइंटिफिकली जो नेम है वो क्या है, थायोल्स है। और इसकी एक एग्जांपल सिस्टीन जो है वो आपने यहाँ तैयार कर ली, सिस्टीन एज एग्जांपल की हेडिंग में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी लोकेशन और यू कैन से दैट इसकी केमिकल बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ मौजूद होता है, ये एज एन अमाइनो एसिड मौजूद होता है यानी कि इसके स्ट्रक्चर में होगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होगा। तो ये बेटा आज हमने रिवाइज भी कर लिए अपने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हो सकते हैं। आपने इन सबको इन्हीं हेडिंग्स के अंदर याद करना है। हेडिंग्स आपने खुद अरेंज कर लेनी है लिखते हुए। डाटा आपको मैंने सारा प्रोवाइड कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आई तो बेटा यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह।